एक कहानी है साल 1920 के पहले की। साल 1920 के पहले की बात करें तो एक संघर्ष चल रहा था और इस संघर्ष था पुरुष बनाम महिला। दरअसल ये संघर्ष पुरुष बनाम महिला नहीं था, लेकिन आगे चलकर एक कहानी के रूप में या एक तरीके से एक संघर्ष के रूप में तब्दील हो गया। तो साथियों, आज हम बात करेंगे महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। ये भारत की बात नहीं बल्कि पूरे विश्व की मैं आज बात करूंगा कि पूरे विश्व में महिलाओं को कब वोट देने का अधिकार मिला। दरअसल ये तब की बात है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या उसके बाद कहानी ये चल रही थी कि जो देश अपने आप को लोकतंत्र का एक लोहा मानते थे, उन देशों में क्या होती थी, सरकार चुनने का अधिकार लोगों का था। और लोग कौन हुआ करते थे उस समय? जो लोग पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे और जिनके पास संपत्ति हुआ करती थी, और जो लोग शिक्षित वर्ग के लोग थे वही सरकार बनाते थे, और उन्हीं के द्वारा बनाए गए कानूनों से पूरा देश चलता था। जो देश अपने आप को लोकतंत्र मानते थे। यानी कि बात यही नहीं रुकती। जब लोगों के मन में यह आया कि यही लोग वोट क्यों दे सकते हैं, और महिलाओं के भी मन में आया कि जब पुरुष वोट दे सकते हैं यानी कि मतदान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसी के बाद महिलाओं ने भी अपनी आवाज उठाई, और महिलाओं ने जब आवाज उठाई तो एक दिन यही आवाज पूरे विश्व में गूंज गई, और पूरे विश्व में जब यह आवाज गूंज गई तो लगातार महिला बनाम पुरुष इस संघर्ष में तब्दील हो गया। महिलाओं ने अपने लिए वोट देने के अधिकार को लगातार जोर शोर से आंदोलन किया। यहाँ तक कि महिलाओं ने क्या किया, अपने आप को जंजीर में बांधकर भी विरोध प्रदर्शन किया कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। जब महिलाओं ने ऐसा किया तो कुछ क्रांतिकारी महिलाएं थी उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और कुछ ऐसे भी महिलाएं थी जिन्हें उन्हें भूख हड़ताल भी करना पड़ा। यानी कि सरकार से, जो विश्व की सरकार हुआ करती थी, जो देश अपने आप को लोकतंत्र का तानाशाह, लोकतंत्र का लोहा मानती थी, उन देशों के साथ लगातार ये संघर्ष चलने लगा। और महिलाएं लगातार इन बातों को लेकर अपनी बात को अड़ी हुई थी कि हमें भी वोट देने का अधिकार यानी मतदान देने का अधिकार मिलना चाहिए। और जब यही संघर्ष धीरे धीरे पुरुषों की बात आ गई, सरकार से लेकर सरकार के बाद यह बात अड़ गई पुरुषों पर। पुरुष यानी कि जो आदमी वर्ग के लोग हैं उन पर ये अड़ गई। उन्होंने कहा महिलाओं को वोट क्यों देना चाहिए, वोट देने का अधिकार क्यों देना चाहिए। महिलाओं से पूछा गया कि आपको हम मतदान देने का अधिकार क्यों दें। तो महिलाओं ने एक ही जवाब दिया कि जो आप कर सकते हैं उसको हम भी कर सकते हैं, इसलिए आपको हमें भी वोट देने का अधिकार यानी मतदान देने का अधिकार देना चाहिए। तो दोस्तों, पुरुषों ने क्या किया, महिलाओं को बुलाया और महिलाओं से कहा कि ठीक है, जो काम हम कर सकते हैं क्या आप उसे कर सकते हैं कि नहीं। तो महिलाओं ने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और पुरुषों के द्वारा दिए गए जो कुछ काम थे जो पुरुष कर सकते थे, जैसे कि मैं बताऊं आपको, एरोप्लेन उड़ाना, ठीक है, सैनिक में भर्ती होना, और तमाम वो काम जैसे कुश्ती करना, रेसलिंग करना, जितने भी काम होते तमाम वो सारे काम दिया गया पुरुषों के द्वारा, और महिलाओं ने उस काम को करके दिखाया। तो पुरुषों के मन में जो एक रूढ़िबद्ध भावनाएं थी वो उनके मन से हट गई, और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो काम पुरुष कर सकते हैं उसको महिला भी कर सकती है। मित्रों, साल 1920 आता है, और 1920 में विश्व का पहला देश, जिसे आप मानते हैं कि इस विश्व का सर्वशक्तिशाली देश, जिसका नाम है अमेरिका ने 1920 में क्या दिया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया। साल 1920 में
जो आपका अमेरिका है, जिसे आप विश्व का शक्तिशाली देश मानते हैं, उसने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। और उसके बाद जो विश्व में तमाम देशों के ऊपर शासन किया, जिसके नाम से आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल, यानी कि इंग्लैंड जो आप जानते हैं, जिस नाम से आप जानते हैं, इंग्लैंड जानते हैं या आप लंदन के नाम से जानते हैं, जो ब्रिटिश सरकार है, उसने भी कुछ सालों के बाद, यानी कि 8 सालों के बाद साल 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया। और इसी के बाद जब गांधी जी का समय आता है और गांधी जी भी लगातार इन चीजों का विरोध करते हैं, और साल 1931 में गांधी जी ने इसका जमकर विरोध किया, और इसके बाद धीरे धीरे सभी देश में महिलाओं को भी मतदान देने का अधिकार दिया गया। तो साथियों, आज आपने देखा कि कैसे महिलाओं को वोट देने का अधिकार पूरे विश्व में प्राप्त हुआ, और विश्व में जब प्राप्त हो गया तो आप फिर समझ लीजिए पूरे देश में या पूरे विश्व में हर जगह धीरे धीरे यह प्रथा चलने लगे। और आज वर्तमान में आप देखते हैं कि जो पुरुष जो काम कर सकते हैं, आज महिला भी वही काम कर सकती है। अब हमारे मन में और हमारे अंदर जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई थी, उनको हमने समाप्त किया, और आने वाले समय में हमें इसे पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। और हमारा देश, यदि हम चाहते हैं, अपने देश की प्रगति चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं अपने विश्व की प्रगति चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं अपने देश की प्रगति चाहते हैं, यदि अपने समाज की प्रगति चाहते हैं, यदि अपने परिवार की प्रगति चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा मित्रों? अपने देश के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न करना पड़ेगा। हमारे सरकार के साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। जो काम सरकार करेगी, सरकार का जो काम है सरकार करे, जो हमारा काम है हमें भी करना होगा। यदि हम सब मिलकर एक साथ अपने देश के लिए एक साथ काम करेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आने वाले समय में हमारा देश जो भारत है, एक न एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। तो हम सभी लोगों को अपने मन में जो धारणाएं बनाकर रखे हैं, जो हमारी समाज ने धारणाएं बना के रखी है कि जो काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं और महिला नहीं कर सकती हैं, जो काम एक तरीके से शिक्षित लोग कर सकते हैं वो अशिक्षित लोग नहीं कर सकते, इन सभी धारणाओं से हमें मुक्त होना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक मानव हैं, और मानव का कर्तव्य होने के नाते उसके बाद हम किसी देश के नागरिक हैं, और अपने देश के नागरिक होने के कर्तव्य से नाते हमें अपने देश के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न करना होगा। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी, आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस तरह की कहानी जरूर पसंद है कि क्या हमारे विश्व में हुआ करता था, कैसे सारे कुछ हुआ है और क्या होने वाला है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी दोस्तों। कैसे क्या हुआ है, इतिहास के वो सारे पन्नों को मैं आपके सामने समक्ष कभी ना कभी इसी तरह धीरे धीरे मैं पेश करता रहूंगा और आपको जानकारी आपके तक लाता रहूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोग बोलिए जय हिंद, भारत माता की जय।